नॉमिनेशन स्पेशल में ईशा इज ओनली विद अविनाश। अविनाश फिर भी अपना गेम खेल रहा है, ईशा इज नॉट डूइंग दैट। विवियन पता नहीं यहाँ पे आके किस किस को क्या क्या भाषण दे रहा है। पहले खुद का देखो क्या कर रहा है, देन दूसरे से बात करो। He cannot confront। इस बात के लिए तो उनको हर किसी ने टोका है ना। मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, आपको पता है आप क्या कर रही हो। आपसे ज्यादा। आप अपना ज्यादा अपने पास रखिए, मैं अपने कम में खुश हूँ। आप विवियन डिसेना नाम चला रहे, इंडिविजुअल नहीं। अविनाश ने बोला था एंगल बनाने के लिए कशिश आई। आप ही की स्टेटमेंट थी ना, हमें और टाइम बिताना चाहिए साथ में। क्या ईशा अविनाश की दोस्ती में दरार लाएंगे रजत के नए समीकरण? मुझे चीज सही नहीं लगी। पूरा कॉन्वर्सेशन सुनने के मैं समझ रही हूँ, अभी पता है लाइफ तेरी है, तू चीजें कहेगा। मेरे को बोलने तो दो यार, कब से समझाने की कोशिश करो। बात क्या नहीं चाहिए ना सबको। यहाँ मैं गुस्सा कर रहा हूँ इस पे। हम लोग का भी लड़ाई हो गया तो देखो हो गया लड़ाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, सो आज का एपिसोड नॉमिनेशन स्पेशल। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज का एपिसोड शुरू होगा नॉमिनेशन पे। वैसे तो कल से इवेक्ट हुई हैं ईडन और यामिनी। नॉमिनेशन स्पेशल में विवान ईशा हुए टारगेट। तो देखते हैं आज का एपिसोड। तो वैसे तो अविनाश और ईशा में हो रही है अनबन। एपिसोड की शुरुआत हुई मॉर्निंग सॉन्ग के साथ, लेकिन ईशा बहुत खुश थी क्योंकि उनको लग रहा था घर खाली खाली, क्योंकि दिग्विजय चले गए और ईडन और यामिनी। ईशा अविनाश बहुत खुश थे कि अब इविक्शन हर हफ्ते होगा, इसलिए उन लोगों के चेहरे पे खुशी दिखाई देती। भाई ये खुशी ज़्यादा दिन नहीं रहेगी, या फिर ये कह सकते हैं हम कि ईशा अविनाश के चेहरे पर दिख रहा था ओवर कॉन्फिडेंस, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि वो अब तक यहाँ पर बने हुए हैं तो आगे भी बने रहेंगे। रजत अपना समीकरण बनाते हुए रजत बात कर रहे थे स्पेशली नॉमिनेशन की। हाँ, उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन वो ये चाह रहे थे कि कशिश और सारा और ईशा ये तीनों को ये बचा पाए, तो ये कोशिश तो कर रहे थे। इधर हमने देखा चूम और करण भी मस्ती के मूड में थे, या फिर हम ये कह सकते हैं ये भी ठंडी सांस ले रहे थे। इनको भी हो गया है ओवर कॉन्फिडेंस। इनको लग रहा है कि हम अब तक यहाँ बने हुए हैं तो हम आगे भी बने रहेंगे। आगे आगे देखिए होता है क्या। आज नॉमिनेशन है तो मज़ा तो बहुत आने वाला है, लेकिन इन लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन हाँ, हमने ये देखा कि रजत घबराए हुए थे। रजत गए ईशा के पास, उन्होंने ईशा से भी इस रिगार्डिंग बात की कि हम किसको टारगेट करेंगे, या फिर हम ये कह सकते हैं रजत इनडायरेक्ट में ईशा को कन्विंस कर रहे थे। चुम थोड़ी सी चुम कह रही हूँ, श्रुतिका थोड़ी सी अच्छे मूड में दिखाई दी, या फिर हम ये कह सकते हैं उनको ऐसा लग रहा है कि कल का एपिसोड हो गया, दिग्विजय चले गए, ईडन यामिनी चली गई, तो इनको ऐसा लग रहा है कि अब थोड़ा सा हम रिलैक्सेशन कर सकते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि उनकी प्रायोरिटी कम हो गई जो थी। वो श्रुतिका ठंडी सांस ले रही थी। रजत और कशिश आपस में यही बात कर रहे थे कि ये चाहत जा क्यों नहीं रही है। फिलहाल कशिश ने चाहत को कॉकरोच का नाम लिया। भाई चाहत, आप क्यों भूल जा रही हैं? चाहत जो है वो बहुत गंदी ज़बान नहीं बोलती है। कशिश बहुत अच्छी है, ठीक है, वो यहाँ तक बनी है किसी के सपोर्ट से नहीं बनी, ना किसी से रिश्ते बनाए, किसी से लड़ती भी नहीं है। सही और गलत के लिए वो बोलती है। अविनाश बाबा जो हैं पहुँचे श्रुतिका के पास, नया समीकरण बना रहे थे, या फिर हम ये कह सकते हैं श्रुतिका टाइम्स ऑफ गॉड है। आज नॉमिनेशन है तो उनको ये करण और चुम के खिलाफ भड़का रहे थे। मुझे तो ऐसे ही लगा। चुम डिफेंड कर रही थी, जैसे चुम करती है डिफेंड, वैसे ही श्रुतिका कर रही थी डिफेंड। ये दोनों लोग एक दूसरे को डिफेंड करती। रजत आए थे अपना कन्फ्यूज़न दूर करने करण और शिल्पा के पास, ये जानना चाहते क्योंकि कशिश के साथ पूल एरिया में अविनाश में कुछ मस्ती की थी। वैसे अविनाश का इंटेंशन गलत नहीं था, लेकिन कहते हैं ना रजत को समझ में नहीं। रजत बहुत उल्टी खोपड़ी, जैसा कि मैंने अपनी हर वीडियो में कहा है। यहाँ पर ईशा और अविनाश और विवान ये लोग बहुत खुश थे क्योंकि इन लोगों को इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। इन लोगों को ये लग रहा है कि अब इन लोगों को कोई निकाल नहीं सकता। ये लोग बिग बॉस के इस पड़ाव पे पहुँच चुके हैं। फिलहाल शायद आप लोगों को नहीं पता कि ये पड़ाव ही ख़तरनाक है। अब तक तो सर घर में नॉमिनेट हो रहे थे करण 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 करण। अब देखते हैं आगे आगे होता है क्या। श्रुतिका पहुँची करण के पास, वो ये बता रही थी कि अविनाश उनको ऐसे ऐसे भड़का रहे थे। भाई करण बिल्कुल भी सुनने में इंटरेस्टेड नहीं थे, उनका चेहरा ये बता रहा था। रजत ईशा को कन्विंस कर रहे थे कि अगर नॉमिनेशन आता है तो ना हम तुमको टारगेट करेंगे ना तुम हमको करना। फिलहाल इनडायरेक्ट में रजत यही कहना चाह रहे थे। ईशा जानते हैं ये चमची हैं, तो वो पहुंच गई विवान और अविनाश को ये बताने। अविनाश बहुत ओवर कॉन्फिडेंस कह रहे थे, वो क्यों इस तरीके का समीकरण बना रहा है उसको समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर हम लोगों को सिखा रहा है कि कैसे गेम खेलना है। तो भाई अविनाश, आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए? आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं अब कुछ नहीं हो सकता? भाई अभी भी बाजी पलट सकती है और कभी भी पलट जाएगी।
कशिश को रजत यही बोल रहे थे, मैंने ईशा से तो कह दिया, अब देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा आया जब चुम और विवान बात कर रहे थे। विवान ने चुम से यही कहा कि आपको क्या लगता है मेरा कंट्रीब्यूशन गेम में नहीं है। चुम ने बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात किया। कहते हैं ना, कुछ लोग बात घुमा फिरा के बोलते हैं, कुछ लोग मीठा मीठा, लेकिन पता है चुम बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलती है। उन्होंने यही कहा, आपकी कॉफ़ी के अलावा आपका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। ईशा रजत से स्ट्रेट बोल रही थी, गेम अब इस पड़ाव पे पहुंच चुका है कि अगर आपको चूज़ करना पड़े तो आप किसी को भी चूज़ करिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन मेरा जो मन करेगा मैं वही करूँगी। मैं आपको एकदम स्ट्रेट बता दूँ, और जो आपका करे तो ठीक है भैया, अब गेम इस पड़ाव पे। लेकिन हाँ, रजत को ये समझ में आ गया है कि भाई ये घर रिश्तों का नहीं है। रजत बहुत ज़्यादा दुखी थे ईशा के इस स्टेटमेंट से। विवान यही बोल रहे थे कि रजत क्या समझाना चाह रहे हैं ईशा को, क्या वो चाह रहे हैं, कि क्या करना चाह रहे हैं, वो क्यों इस तरीके से ईशा को वो कर रहे हैं, कहीं ईशा को अपने तरफ ना ले। क्योंकि भाई रजत जिसको चाहते हैं वही टाइम्स ऑफ गॉड बनता है, या विवान और अविनाश को बनना है। ईशा ने यही बोला, मैंने उससे स्ट्रेट बोल दिया है, मेरा जो मन करेगा मैं वही करूँगा, आपका जो मन करे वो करिए। अविनाश और विवान को बनना है टाइम्स ऑफ गॉड, इसलिए वो ईशा को इस्तेमाल करके रजत के थ्रू टाइम्स ऑफ गॉड बनना चाह रहे हैं। ये हमें दिख रहा है एज ए व्यूवर, जहाँ से हम देख रहे हैं। लेकिन रजत बहुत ज़्यादा समीकरण बना रहे थे, रजत बहुत परेशान थे। न करण के चेहरे पे परेशानी दिखाई दी, न शिल्पा जी के, न चुम के, न श्रुति, क्योंकि ये लोग हर हफ्ते नॉमिनेट होते हैं, इन लोग को कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि हम कैसे बचेंगे। लेकिन हाँ, रजत कशिश और सारा को बचाने के चक्कर में, और इधर विवान, ईशा विवान और अविनाश ये लोग स्ट्रांग हैं, तो इसलिए रजत दोनों तरफ अपनी चाल चल रहे थे कि हम सब बच जाएं और उधर का पूरा ग्रुप नॉमिनेट हो जाए, क्योंकि यही होता ही चला है। बहुत अच्छी बात है, रजत ने किसी का नाम नहीं लिया, फिलहाल ये नॉमिनेशन ही डिस्कस कर रहे थे। एक तरीके से देखिए तो घर का बहुत बड़ा रूल ब्रेक कर रहे थे। रजत ने यही बोल दिया ईशा से कि मुझे अविनाश का भरोसा नहीं है, वो वक्त आने पर किसी को भी धोखा दे सकता है। तब तो अविनाश के सामने, अरे रजत के सामने ईशा चुप थी, लेकिन यहाँ पे आके अविनाश को उन्होंने गलत स्टेटमेंट पास किया। उन्होंने यही कहा, मैंने बोल दिया है कि वो ऐसा नहीं करेगा, वो ऐसा नहीं है, सबकी अपनी अपनी सोच होती है। झूठ बहुत बोलती हो तुम ईशा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा करण को जब ये बात बताई थी रजत ने कि कोई लव एंगल की बात कर रहे थे अविनाश कशिश से, तो करण ने जाके डायरेक्टली पूछ लिया कि कहीं ऐसा तो नहीं हो सकता वो जोक कर रहा हो। करण बहुत मैच्योरिटी से काम लिए। चाहत बेचारी बहुत परेशान, क्योंकि लास्ट पीक पॉइंट पे बिग बॉस पहुंच चुका है। वो श्रुतिका से कह रही थी कि बिग बॉस आपको देंगे नॉमिनेशन का, आप टाइम्स ऑफ गॉड है, तो प्लीज़ मुझे इस हफ्ते बचा लेना, क्योंकि मेरी माँ, मैं चाहती हूँ मेरी माँ घर में आए। मस्ती तो घर में चली रही थी, लेकिन हाँ, यहाँ पे जब ये सारा ग्रुप बैठा था तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि कशिश करना क्या चाह रही। वैसे मैं आप लोगों को पहले भी बताया मैंने कि कशिश बहुत तेज़ दिमाग है इसका, इतनी कम उम्र में उसने बहुत बोलती बहुत सॉलिड है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलती है। बिग बॉस लेकर आए भाई, कितना क्रिसमस का टास्क लेकर आएंगे बिग बॉस, भैया हम तो एकदम थक गए हैं। क्रिसमस के नाम पे बड़ी लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हुई है, उधर दिग्विजय की और यामिनी और ईडन के ख्वाब चुकना चूर हुए हैं। फिर आ गया क्रिसमस, मैं तो एकदम दुखी हो गई हूँ क्रिसमस के गिफ्ट से। फिलहाल टाइम्स ऑफ गॉड श्रुतिका, जिसको सबसे ज़्यादा गिफ्ट देंगी वो होगा फ़ायदे में, जिसको कम देंगी वो होगा घाटे में। जिसके पास गिफ्ट होगा वो सेफ होगा, जिसके पास नहीं होगा वो नॉमिनेट होगा। फिलहाल चुम ने इस बार बहुत अच्छा फैसला लिया है, हम ये कह सकते हैं, क्योंकि मैं करण को सपोर्ट करती हूँ, शायद इसलिए मैं ये बोल रही हूँ कि बहुत अच्छा फैसला लिया। या फिर हम ये कह सकते हैं इतनी क्लास लग चुकी है पिछले हफ्ते श्रुतिका की, इसलिए इस हफ्ते श्रुतिका ने अपने रिश्ते को अहमियत दी। भाई श्रुतिका, तुम कुछ भी कर लो, अगले हफ्ते तुम बचने वाली तो नहीं हो, ये तो तय है। इस हफ्ते तुम बच गई, 2 हफ्ता हो गया तुमको सेव होते हुए। उन्होंने 5 गिफ्ट दिया चुम को, 5 करण को, 4 शिल्पा जी को, और 3 रजत को, 3 कशिश को, और 3 चाहत को। मतलब इन्होंने अच्छा गेम खेला, लेकिन इनका गिफ्ट देने का अंदाज से समझो ये तो समझ में आ गया कि उन्होंने प्रायोरिटी में चुम, करण और शिल्पा जी को रखा। गुड जॉब श्रुतिका, आगे आगे देखिए है होता है क्या। इन्होंने ईशा और अविनाश को एक एक ही गिफ्ट दिया, बहुत अच्छा किया, क्योंकि वैसे भी श्रुतिका चाहती थी कि ये लोग नॉमिनेशन में आएँ, और विवान को दिया उन्होंने 2 गिफ्ट। थैंक गॉड, विवान क्या कह रहे थे, भाई तुम हमें मत ही दो तो ज़्यादा बेहतर है। फिलहाल नॉमिनेशन के लिए सबसे पहले बिग बॉस ने बुलाया अविनाश को। जैसा कि हम सब जानते हैं अविनाश ने सारा को किया टारगेट। मैं बहुत खुश थी, क्योंकि सारा बेफिजूल का घर में है, सारा का होना ना होना बेकार है। अगर चाहत डिज़र्व नहीं करती तो सारा भी नहीं करती। वैसे अकॉर्डिंग टू मी चाहत का कंट्रीब्यूशन सारा के बनिस्बत बहुत ज़्यादा है। सारा को बहुत पहले चले जाना चाहिए, लेकिन अच्छे अच्छे खिलाड़ी चले गए, जैसे दिग्विजय, पता नहीं क्यों सारा है। फिलहाल अविनाश ने सारा को किया और
चाहत को, जैसे हम जानते हैं, और करण ने किया सारा को और ईशा को। भाई साहब, मतलब ईशा को जब उन्होंने नॉमिनेट किया, बहुत सही रीज़न दिया कि ईशा का कोई गेम नहीं, ईशा सिर्फ जानी जाएंगी अविनाश की वजह से, इनका कोई भी गेम प्लान नहीं है, उनकी चमची बनी हुई हैं। कहा ना, ये एलेक्स और ईशा चमची ही हैं, सही बात है, ये लोग चमची ही हैं, इनकी उनकी करती रहती हैं। उसके बाद बारी आती है ईशा की, जैसे कि भाई नंबर गेम चल रहा है, तो अविनाश ने किया चाहत को, तो भाई ये क्यों पीछे रहती, इन्होंने भी चाहत को किया नॉमिनेट और इन्होंने किया कशिश को। भाई इनका टारगेट हमेशा से कशिश ही रही हैं ईशा का। उसके बाद बारी आती है रजत भैया। भाई रजत भैया, कुल्हाड़ी थोड़ा धीरे से मारे होते तो बच जाती बेचारी कुल्हाड़ी। पता नहीं क्यों बिग बॉस की प्रॉपर्टी तोड़ने में रजत भैया को आता बड़ा मज़ा है। रजत भैया ने टारगेट किया नंबर गेम, उन्होंने नॉमिनेट किया चाहत को। हर वक्त वो चाहत को नॉमिनेट करते हैं, सॉफ्ट कॉर्नर समझ लेते हैं, और उन्होंने विवान को किया। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ रजत के इस फैसले पे। उसके बाद बारी आती है विवान की। विवान बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, सच बताऊं तो आज असली वैम्पायर के रूप में विवान दिख रहे थे, बहुत डैशिंग, बहुत स्मार्ट लग रहे थे। उन्होंने भी, उनको पहले हफ्ते से वो बेचारे चाहत को निकालने की कोशिश में लगे हैं। विवान गुड जॉब, लगे रहिए। अब व्यूवर्स क्या करते हैं ये तो हमें नहीं पता। उन्होंने चाहत को किया नॉमिनेट। उसके बाद बारी आती है शिल्पा जी की। शिल्पा जी ने नॉमिनेट किया, अब हम क्या बताएं, शिल्पा जी का तो गेम ही एकदम सबसे ऊपर है। शिल्पा जी ने नॉमिनेट किया अविनाश को। थैंक गॉड, आज रिटर्न गिफ्ट मिल ही गया अविनाश को। हर वक्त टारगेट कर ही रहे थे। फिलहाल शिल्पा जी का असली रूप अब हमें दिखा है। शिल्पा जी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो चुकी हैं, और कहते हैं ना कि अब बिग बॉस एकदम लास्ट टाइम पे पहुंच चुका है, अब एक दूसरे को बचाना बहुत मुश्किल होगा। चूम ने भी किया नॉमिनेट विवान को, बहुत स्ट्रांगली ओपिनियन दिया। वैसे चूम बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलती है, और मैं आप लोग को बता दूं, हर हफ्ते करण, चूम, शिल्पा जी, चाहत, ये लोग नॉमिनेट होते चले आए हैं। तो शायद इसलिए वो लोग इस हफ्ते भी मेंटली प्रिपेयर्ड थे कि हम लोग नॉमिनेट होंगे। लेकिन इस हफ्ते तो बिग बॉस ने बाजी ही उल्टी पड़ा दी, या फिर हम ये कह सकते पावर श्रुतिका के हाथ में था, इसलिए बाजी इनके हक में आ गई। तो नॉमिनेट हो गए इस हफ्ते रजत, विवान, ईशा, अविनाश। ये तीनों जो स्ट्रांग थे, ये चारों जो हर वक्त समीकरण बन, इस हफ्ते ये चारों नॉमिनेट हो गए। अरे मैं पता है क्या सोच रही थी, मैं ये सोच रही थी तुम लोग शुरू से उन लोगों को नॉमिनेट कर रहे थे, वो लोग तो बच गए। अब ये एकदम पीक पे पहुंच चुका है बिग बॉस। इस वक्त का नॉमिनेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इस वक्त ये सारे के सारे हो गए नॉमिनेट। फिलहाल इस नॉमिनेशन में वीकेस्ट कंटेस्टेंट पड़ गई चाहत और कशिश और सारा। बस मैं यही दुआ करूंगी कि सारा निकल जाए, क्योंकि सारा का होना ना होना एकदम बेकार है। बहुत वक्त इन्होंने बिता लिया इस घर में भाई, अब बोर हो गया है आपका। फिलहाल सारा का नॉमिनेशन बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं था। सारा तो कहते हैं ना, नॉमिनेशन में जब आती हैं तो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा बजती हैं, और उनका बजना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है जहाँ से हम देख रहे हैं। लेकिन मैं आप लोग को बताऊं, आज चेहरे पे ठंडी सांस किसी ने ली तो वो थी चूम, शिल्पा जी और करण। कशिश ने अविनाश की वो बात उठाई। कशिश ने बोला कि लव एंगल का थ्रू, जो राजत ने बोला नॉमिनेशन में, ईशा को आया गुस्सा। ईशा ने अविनाश से पूछा क्या तुमने ऐसी बात कुछ की थी, लेकिन अविनाश के चेहरे का रंग उड़ गया था और अविनाश एकदम घबरा गए थे। वो ईशा को कन्विंस करते और ये कह रहे थे कि तुमको लगता है मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ। वो इसी तरीके से फालतू बात कर रही थी। ईशा कन्विंस भी हो गई। बेवकूफ़ ईशा, इस तरीके की बात उसने की ज़रूर थी, लेकिन खैर उसका इंटेंशन गलत नहीं था। लेकिन अब यहाँ पर रजत के इस तरीके से बोलने की वजह से इंटेंशन गलत दिखने लगा, जहाँ से हम देख रहे हैं। अब भाई मैं तो देख रही हूँ 18 साल से, तो मुझे पता है कि ये माइंड का गेम है। रजत और करण यही बात कर रहे थे कि तुम कब तक सारा को बचाते चलोगे, अब तो छोड़ दो उसको, अपना गेम खुद खेलने दो। लेकिन रजत का ये कहना था मैं जब तक बचा सकती हूँ बचाऊंगी। कशिश ने करण से यही कहा, ये बताइए इस तरीके से वहाँ पर लव एंगल की बात की थी, मैं क्या करूँ। तो करण ने बोल दिया जाके स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ लो। तो रजत ने कहा मैं पूछूंगा। डाइनिंग एरिया में सारे घर वाले बैठे थे। रजत ने ये बात अविनाश से पूछी कि तुमने ऐसे ऐसे बोला था, लेकिन अविनाश ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है। कशिश ने बस इतना कहा कि तुमने बोला था कि नहीं, बस हाँ या नहीं में जवाब दो। अविनाश
रिप्लाई तो कर रहे थे, लेकिन कहते हैं ना कशिश बहुत कंट्रोल करके बोल रही थी। वैसे भी उनकी ज़बान पे गालियां रहती हैं, लेकिन ईशा के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। ईशा को समझ में नहीं आ रहा था आखिर ये हो क्या रहा है। लेकिन हाँ ये था कि सारे घर वाले एक तरफ हो गए, क्योंकि सबको ये समझ में आ रहा था कि ईशा के साथ अविनाश इस लव एंगल को बना करके बहुत दूर तक आ गए हैं। तो अब इस लव एंगल को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी। क्यों भाई अविनाश, क्या मतलब एक्सपेक्टेबल नहीं लग रहा ना आपको? इसी तरीके से आपने शिल्पा जी, करण और विवान का एंगल तोड़ा है, तो अब आपके एंगल की बारी आई है। ये घर कर्मा है। आपको लगा था कि आप उनके एंगल को तोड़ देंगे, क्योंकि ये लोग इस एंगल के साथ बहुत आगे तक जा रहे हैं। तो भाई अब आपके एंगल की बारी आई है। पेशेंस लेवल देखते आपका कितना होता है। चूम ने बस इतना ही कहा कि अगर आपने ये बात की है तो ये गलत है, और हाँ या नहीं बस इसका जवाब दीजिए, बात खत्म। और फ्लर्टिंग है। लेकिन करण डिफेंड कर रहे थे अविनाश को। करण का ये कहना, अगर उसने ऐसा कुछ किया है तो मुझे नहीं लगता कि ये बुरा है। कोई बात नहीं, अगर इस तरीके की बात होती है तो भाई फ्लर्टिंग कशिश भी करती है, वो भी करता है। लेकिन कहते हैं ना चुम एक्सेप्ट कर पा रही थी, ना श्रुतिका, ना शिल्पा जी। उनका ये कहना था ये गलत है। लेकिन यहाँ पर कशिश इल्ज़ाम नहीं लगा रही थी। कशिश का ये कहना, बस मुझे इतना बताओ कि तुमने ऐसी बात कही थी, मैंने उसके बारे में किसी से कुछ कहा नहीं कहा। मैं अभी ट्रिगर हुई जब तुमने कन्फेशन रूम में कह रहे नॉमिनेशन के इस टास्क में जब तुमने ये बात निकाली, तब मैं ट्रिगर हुई हूँ। तब तुम ये बताओ क्या मैंने तुमसे ये बात कही थी? लेकिन क्या बोलते कहते हैं ना, अविनाश अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करते। अविनाश कंटिन्यूअस बहस करते। करण ने ये सोचा कि मैं चुम और श्रुतिका इन लोग को ये बताऊं कि मुझे नहीं लगता कि वो गलत है। उसने जो बात की ठीक है मैं मानता हूँ, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी मुझे नहीं लगता है। एक हेल्दी कन्वर्सेशन था। मैंने भी कशिश से पूछा था कि क्या उसने इस तरीके की बात की थी। वैसे मैं सच बताऊं, ये बात कुछ है ही नहीं, मुद्दा कुछ है ही नहीं। अब कशिश हुई है नॉमिनेट, तो भाई क्यों नहीं बजेंगी? कैमरे के लिए, देखने के लिए, कंटेंट के लिए उनको कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, जहाँ से कशिश सोच रही हैं एज ए वुमन, तो उनको थोड़ा सा बस यही चीज़ बुरी लगी। अगर ये हुआ तो कोई बात नहीं, मैं भी फ्लर्टिंग करती हूँ, लेकिन बस तुम इतना बता दो शुरुआत किसने की थी। बोल दिया सारा ने। तुमने इसी तरीके से एलेक्स को भी घर से निकाला, जिसकी वजह से ईशा और अब विवान एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। ईशा को बहुत बुरा लगा। क्यों भैया, लव एंगल की एलेक्स को निकाला तुम लोगों ने, बहुत बुरा लग रहा। रजत ने कहा क्यों, लव एंगल बहुत दूर तक जाता है क्या? हम लोग भी लव एंगल स्टार्ट करते हैं। तो भाई दूर तक नहीं। रजत को ये समझ में आया कि अगर इस तरीके की कंट्रोवर्सी करते, क्योंकि भाई ये लोग सीरियल के लोग हैं, इनको पता है पब्लिक क्या पसंद करती है, ऑडियंस को क्या पसंद है। सोचो व्यूवर्स, रजत को और पूरे घर वालों को ये समझ में आ गया है कि ऑडियंस को पंचायत और ऑडियंस को प्यार, मोहब्बत, इश्क और आशिकी, ये लफंडागिरी बहुत पसंद आती है। सो इसी तरीके से बहस चलती रही। बहस आउट ऑफ कंट्रोल थी। लेकिन हाँ, तब भी ईशा एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि कशिश अविनाश पे इल्ज़ाम लगा रही थी। वो यहाँ पर यही बोली कि तुम लोग को लड़ना है लड़ो, लेकिन कशिश अपने मुद्दे पे एकदम अटल थी। उनका यही कहना था, तुमने ये कहा है, हाँ नहीं का जवाब दो, बात खत्म। लेकिन कहते हैं ना, ईशा एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, या ईशा एक्सेप्ट करना नहीं चाह रही थी। सो इसी तरीके से मैं आप लोगों को बता दूं, ये रिश्ता कल क्या होगा मुझे नहीं पता। वैसे कल बहुत ज़्यादा बवाल होने वाला है घर में। क्या अविनाश और ईशा का रिश्ता कंटिन्यू होगा, अल्लाह बेहतर जाने। सो इसी तरीके की चटपटी खबरों के साथ मेरे दोस्तों मेरे वीडियो में बने रहिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए सो अल्लाह हाफिज़ दोस्तों। मैं कल फिर आप लोग को मिलूंगी एक नई गॉसिप के साथ।